Hello dear students, you are with Kulur Cursor and channel is Be Scholar with Kulur Cursor. Sum of first n terms of an AP. अभी सम निकालना है, जैसे कि अपन ने बोला कि सम ऑफ 1 to 100 नेचुरल टर्म्स। तो ये जो नेचुरल नंबर है समझो 1 से 100, इसकी अगर सम किया मैन्युअली अगर ऐसे किया अपन ने तो बहुत टाइम लगेगा, मगर कुछ ऐसे फार्मूला है, वो फार्मूला का अगर यूज किया तो अपन इजीली वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके फार्मूले लिख लो। एक फार्मूला है Sn, तो उसका जो इंडिकेशन है वो Sn से करते हैं, इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला है और दूसरा एक फार्मूला है। तो यह कब लगाना है आपको? जब ये n दिया है, a दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है। तो कब निकालोगे आप? जब n ए नंबर ऑफ टर्म्स, ये n फर्स्ट टर्म और d n कॉमन डिफरेंस। तब n फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तब ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। और दूसरा है Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कब यूज करना है? फिर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो व्हेन n फर्स्ट टर्म and last term are given, तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पहला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और ये n की वैल्यू भी दी रहेंगी या निकालना पड़ेगी, कभी कभी निकालना पड़ता है। और ये जो है सेकंड फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, व्हेन n फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन। कभी कभी n निकालना पड़ता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी रहती है। तो अपन देखेंगे कि इसमें इसका यूज कैसे होता है। तो ये देखो, समझो ऐसा अगर एग्जाम्पल है, देखो, फाइंड द सम ऑफ natural numbers from 1 to 100। देखो, ये एक एग्जांपल है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 नेचुरल नंबर है, उसके सम निकालना है। तो ये देखो, ये 1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, और 100 क्या हो गया? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हो गई। और n कितना हो गया? तो यहाँ देखो क्या लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म दी है, कितना है? 1, और लास्ट टर्म कितना है? 100, और n कितना है? 100। टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं? 100 है। तो फाइंड क्या करना है इसको? तो 100 टर्म, तो उसको लिखेंगे अपन S100। इसका मतलब है ये 100 नंबर की सम निकालना है। S स्टैंड फॉर सम एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि
25 टर्म्स है तो एस 25 लिखेंगे, 10 टर्म्स है तो एस 10 लिखेंगे, 100 टर्म्स है तो एस 100 लिखेंगे, इस तरह से। तो देखो, तो ये देखो कौन सा फार्मूला, ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे अपन इजीली। तो क्या होगा, देखो पहले फार्मूले से शुरुआत करो। तो अभी नो फार्मूला लिखना पहले, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये कितने टर्म्स है पूरे, 100 है, तो एस 100 इक्वल टू 100/2, n के जगह 100। ये फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा 50, 2 से डिवाइड किया तो, और ये हो जाएगा 101। तो कितना आएगा देखो, ये 0, 5 1 जा 5, 0 और 1, तो ये हो गई सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो देखो ये फार्मूले से वी कैन फाइंड द सम वेरी इजीली। तो ये लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज कितने 50-50, इस तरह से आपको एंड करना है। अभी देखो ये प्रैक्टिस सेट 3.3 देखेंगे अपन। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट टर्म 6 है, देखो ये पहला, तो गिवन फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है 6 है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली फाइंड S27, फाइंड S27। तो ये 27 टर्म्स की क्या करना है अपने को, सम करना है S27। तो S27 अपना फॉर्मूला वही यूज करेंगे, कौन सा, n/a एक्टिविटी बेस पे दिया है, देखो यहाँ। तो यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो अपन ये सॉल्व करेंगे पूरा। ये देखो फॉर्मूला लिखेंगे, आपको पता है अगर d यानी कॉमन डिफरेंस रहा तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कॉमन डिफरेंस दिया है, तो कौन सा फार्मूला का यूज करोगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। तो n के जगह क्या लिखेंगे 27, देयरफॉर S27 इक्वल टू, जहाँ जहाँ ये नहीं वहाँ 27 लिखेंगे, 27/2 2 इंटू ये की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस n कितना है 27 -1 इंटू डी कितना है 3 है, ठीक है। तो ये देखो ये डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे रहने देंगे 27/2, ठीक है। तो यह 2 इंटू 6 12 प्लस 27 -1 26 इंटू 3, ठीक है। तो ये 27/2 ये 12, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो 27/2 ये 90, अभी डिवाइड करो इसको 45, तो 27 इंटू 45
कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये देखो 45 × 27। तो देखो शॉर्ट में कैसे करने का, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने का, 7 5 जा 35, 3 और एक क्रॉस करके इसकी एडिशन करेंगे। देखो 7 × 4 28 और ये 10 कितना हो गया 38, 38 + 3 41, कैरी कितने हो गए 4। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 8, 8 + 4 12। फिर से देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये देखो 7 5 जा 35, ये 35 है, 5 लिख लिए, कैरी 3 करना, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एडिशन करना, 7 4 जा 28, 5 2 जा 10, 38, 38 + 3 41, 1 लिख लिया, कैरी कितने हो गए 4 हो गए, और ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8, 8 + 4 12, 12 15। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सम निकालना है। नीचे लिख लेंगे देयरफॉर सम ऑफ 27 टर्म्स इज कितना है 1251। इस तरह से ये एंड करना है आपको। अभी ये देखो सेकंड एग्जांपल है, तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट यानी इवन यानी 2 4 6 विच इज डिविजिबल बाय 2, उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर्स आपको मैंने बताया, तो ये पहले 3 नंबर लिखेंगे और लास्ट वाला 123। तो इसमें देखो तो गिवन है इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो देखो क्या लिखेंगे, कौन सा है पहला 2, दूसरा कौन सा है 4 6 8, ऐसे नेचुरल नंबर हैं। तो वो 123 है, तो ये काय की वैल्यू होंगी n की, ये काय की वैल्यू होंगी n की वैल्यू होंगी। तो n = 123। पहले 123 नंबर्स की अब सम निकालना है। ये देखो ये है इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी पहले ये लिख लेंगे, ये क्या है d क्या है। ठीक है, तो पहले लिख लो ये कितना है, ये 2, ये मतलब t1 t2 4 t3 6 t4 8, इस तरह से। ठीक है, तो d निकाल लेंगे, t2 माइनस t1 4 - 2 यानी 2। तो आपको बताया मैंने, जब भी d है कॉमन डिफरेंस दिया है तो आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे, फार्मूला से करेंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे, तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो n के जगह क्या लिखना है आपको, 123 लिखना है। तो देयरफॉर S123 = 123/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 123 - 1, d कितना है 2 है। तो यहाँ डिवाइड नहीं करोगे, ये डिविजिबल नहीं 123, तो 123 / 2
ठीक है। 2 इंटू 2 4 प्लस 122 -1 हो गया इंटू 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 123/2 4 प्लस 124, ठीक है। 123/2 इंटू कितना हो गया 128, इसकी एडिशन। अभी 2 से डिवाइड करो उसको, कितना हो गया 64, 123 इंटू 64, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 123 इंटू 64 तो इसका मल्टीप्लिकेशन 7872, ठीक है। तो लास्ट में आप सेंटेंस लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे लास्ट में। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 120, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 7872। तो इस तरह से आप ये सम निकाल सकते हैं। अब ये देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। तो 1 to 350 ये इवन नंबर्स हैं। तो आपको इवन नंबर याद है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल है या जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो होता है इवन नंबर। तो अभी अपन क्या करेंगे, तो पहले कुछ आपको बताया मैंने, पहले 2-3 नंबर लिख लेना। अभी इवन नंबर के ऊपर ये फॉर्मूला है, तो इवन नंबर का पहले 2-3 इवन नंबर लिख लेना और लास्ट का एक लिख लेना। तो लास्ट का जो नंबर होता है, ध्यान से सुनो, लास्ट का जो नंबर होता है उसको अपन Tn से इंडिकेट करते हैं, तो उसको बोलेंगे Tn। तो अभी देखो, तो इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। तो पहले 2-3 नंबर लिख लेंगे। कौन से इवन नंबर, 2, 4, 6 और लास्ट का 350। लास्ट का इवन नंबर है 350। फ्रॉम 1 to 350 है, तो आपको 350 लेना है। तो ये जो लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर 350 है। तो लास्ट नंबर अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, Tn से। तो Tn इक्वल टू 350 होगा, और ये यानी T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 4, और D फाइंड करेंगे तो D इक्वल टू क्या होता है, T2 माइनस T1। तो इस तरह से पहले लिख लेना है। तो ये देखो, तो लिख लेते हैं, A इक्वल टू T1 कितना है, 2 है, T2 कितना है, 4 है, T3 कितना है, 6 है, और Tn कितना है, लास्ट नंबर जो होता है वो Tn से इंडिकेट करेंगे, तो 350 है, ठीक है। तो अभी D निकाल लेते हैं। तो D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो D 2 हो गया, ठीक है। Tn 350 हो गया लास्ट टर्म। तो अभी ये देखो,
फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। तो एन निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वो जो फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो मिल गया, नहीं तो डी वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो डी मिल गया अपने को है, तो n पहले निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालेंगे? Tn से। n कैसे निकालेंगे? Tn से। अच्छे से ध्यान में रखो। तो इसमें जो n की वैल्यू निकालना होती है, वो n की वैल्यू निकालने के लिए पहले Tn का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो Tn का फार्मूला अप्लाई किया तो अपने को n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो ऐसे फार्मूला शॉर्ट में लिख के देखना क्या है। Sn इक्वल टू क्या है? n/2 फर्स्ट टर्म a एट प्लस लास्ट टर्म Tn, या T1 भी लिख सकते हैं अपन, T1 प्लस Tn, इस तरह का फार्मूला है। तो अपने पास T1 भी है, Tn भी है, तो क्या निकालना है? n निकालना है। तो ये n की वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? Tn का फार्मूला यूज करना है। ये अच्छे से ध्यान में रखो। तो वी नो फार्मूला लिखेंगे अपन Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ Tn क्या है? लास्ट टर्म है। अच्छे से ध्यान में रखो, Tn ये लास्ट टर्म, ये जो है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है, निकाल लिया है। तो अपने को यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। तो Tn कितना है? 350 है। 350 इक्वल टू a कितना है? 2 है प्लस n-1 और d कितना है? 2 है। ठीक है, तो पहले कौन से नंबर का ट्रांसफ़र करना है? जो ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस में उसके पहले ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये नंबर कौन सा है? 2। तो इधर प्लस है तो ये लेफ्ट में आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, प्लस है तो 350 माइनस 2 इक्वल टू n-1 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 348 n-1 इंटू 2। अभी ये ब्रैकेट के बाहर जो है मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो इसका ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये लेफ्ट पे आने के बाद डिवीजन में चला जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा? देखो 348 अपॉन 2 इक्वल टू n-1। अभी नंबर नहीं है बाहर, तो ब्रैकेट हटा देंगे इसका। तो n-1 कितना हो जाएगा? देयरफॉर n-1 इक्वल टू तो अभी ये -1 के ट्रांसफ़र करेंगे। n इक्वल टू 174 प्लस 1, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड देयरफॉर n इक्वल टू 175। ठीक है, n की वैल्यू मिल गई। अभी देखो ये फार्मूला अपना, n की भी वैल्यू मिल गई, T1 की वैल्यू अपने पास है और Tn की भी वैल्यू है। तो अभी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो n कितना है? 175। तो इस तरह से ये थोड़ा सा शॉर्ट में फार्मूला लिख लेना, और अपने पास कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू नहीं है। तो जो नहीं है वो पहले निकाल लेना। तो इसमें कैसे निकालेंगे अपन? कौन सा फार्मूला यूज करके? Tn वाला। तो अभी Sn वाला फार्मूला यूज करेंगे। मीनू फार्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना है? 175 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ अपन 175 लिखेंगे। तो देयरफॉर S 175 इक्वल टू 175 अपॉन 2, और इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है? 2, और लास्ट टर्म कौन सा है? 350।
तो ये 175 डिविजिबल नहीं, तो ऐसे रखेंगे उसको 175/2 इंटू ये कितना होगा 352। तो अभी ये 352 2 से डिविजिबल है, हो गया। तो ये आया 175 इंटू 176। तो इसका ये मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो ये मेथड से अगर आपको आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है एक लाइन में। तो ये पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 6 5 जा 30, कैरी 3 कर, और ये अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये अभी 6 7 जा 42, 42 प्लस 35 70 और 7 77 और 3 80। देखो फिर से 42 और ये 35 35 35 70 77 और वो 380 कैरी 8 होंगे। बाद में ये कॉर्नर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना, 6 1 जा 6 5 1 जा 5 कितने हो गए 11 11 प्लस है 7 इंटू 7 49 60 हो गए 60 और ये 8 68 हो गए। बाद में 7 1 जा 7 14 14 हो गए प्लस 6 20 और ये 1 इंटू 1 1 1 प्लस 2 3। तो ये हो गया 33800। तो ये हो गया इसका सम। कौन से सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 इस तरह से। तो लास्ट में लिख लेना देयरफॉर ये जो सेंटेंस है द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 इज 30। तो इस तरह से आपको एंड करना है। तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखना, जब n की वैल्यू फाइंड करना है पहले तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और बाद में ये Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल। तो इन एन AP 19 टर्म इज 52। 19 टर्म कैसे लिखेंगे T19, ये 52 है और 38 टर्म है 128। ठीक है, तो इससे क्या करोगे आप, ध्यान दो थोड़ा बराबर। तो 19 टर्म 52 है और 38 टर्म 128 है। तो इससे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एक तो D निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, दोनों फर्स्ट टर्म और D, और बाद में ये सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने को आ जाएगा ये। तो ये देखो 19 टर्म यानी T19 कितना है 52 एंड, तो इसको पहले कर लेते हैं T19। उसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे अपन, वो Tn वाला। तो वी नो से स्टार्ट करते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो अभी कौन सा फॉर्मूला है ये T19, तो n जहाँ जहाँ है वहाँ 19 लिखेंगे। तो T19 इक्वल टू A प्लस 19-1 इंटू D। तो T19 की वैल्यू कितनी है 52, देयरफॉर 52 इज इक्वल टू A प्लस 18D।
तो देयरफॉर a प्लस 18d इक्वल टू 52। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी T38 128 है, T38 एंड नाउ T38 कितना है 128 है। इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो Tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो T38 देयरफॉर T38 इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। तो T38 कितना है 128 है, तो 128 इक्वल टू ए प्लस 37d। ठीक है, तो ये प्लस 37d ए प्लस 37d इक्वल टू 128। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो दो इक्वेशन मिल गए अपने को, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ये इसमें ग्रेटर नंबर है, 2 में से फर्स्ट माइनस कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, फ्रॉम द इक्वेशंस 2 माइनस 1, तो 2 a प्लस 37d, a प्लस 37d इक्वल टू 128 और दूसरा है a प्लस 18d इक्वल टू 52। अभी देखो 2 में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज करोगे आप। तो ये साइन नहीं है या मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो चेंज किए वो साइन लेना है आपको, ये पहले की साइन छोड़ देना है। प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो। और यहाँ 19d, यहाँ 8 - 2 6 और ये 6, तो यहाँ 4 यानी d इक्वल टू 4। यहाँ देखो ये 76 है और ये 99, तो यहाँ ये डिविजिबल है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएंगे बोथ साइड्स बाय 4, 19 डी आ गया। तो ये डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, कोई भी एक इक्वेशन में रखो, आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। मगर यार छोटे नंबर है तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो देखो a प्लस 18d इक्वल टू 52। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, a प्लस 18 इंटू d की वैल्यू 4, 18d का मतलब 18 इंटू डी है, तो d की वैल्यू 4 है 52। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा देखो, a प्लस 72 52, देयरफॉर a इक्वल टू, पहले राइट वाली टर्म लिखना है 50 माइनस 72, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आएगा है, ग्रेटर नंबर का साइन देना है आपको, -22। ठीक है, तो अभी आपको सम निकालना है कितने नंबर की, 56 टर्म की। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन,
ये छोटा वाला Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नाउ n इक्वल टू कितने लेना है आपको 56। तो देखो यहाँ लिख लेता मैं। नाउ n इक्वल टू कितना 56, ये कितना है -22 और d कितना है 4। तो फाइंड क्या करना है अपने को, कि फाइंड करना है S56 फाइंड करना है अपने को। तो वी नो वही फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ d का कोई काम नहीं है, तो यस 56 इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म कौन सी है -22 और लास्ट टर्म कौन सी है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसमें लास्ट टर्म आपको Tn दी है क्या, Tn नहीं दी है, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ये देखो इसमें लास्ट टर्म नहीं मिल रही है अपने को, तो इसके लिए अपन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे फिर, वो दूसरा फार्मूला कौन सा है अपना, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखो, तो ऐसे देख लेना कि अपने को क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। अगर लास्ट टाइम दी रही थी तो अपन जो पहले लिखा हुआ फार्मूला यूज किए रहे थे, अगर वो लास्ट टर्म नहीं है तो अपने को फार्मूला चेंज करना पड़ा। इसमें देखो अभी क्या है, ये है अपने पास, तो 2 इंटू -22 प्लस 56 -1 इंटू डी की वैल्यू आई है 4। ये देखो अभी मिल रही है अपने को, कितना हो गया ये 26 मिलेगा। ठीक है, ये -44 और ये 56 -1 55, 55 इंटू 4। ठीक है, तो ये 26, अब ये -44 प्लस ठीक है, तो यहाँ ये 26 इंटू इसका सब्ट्रैक्शन करो 10 - 4 6 और ये 22 में से 5। ठीक है, कितना है 55 76। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में सेंटेंस लिखना है आपको। कौन सा सेंटेंस, फाइंड वाला देखो, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज 4 5 7 6। इस तरह से आपको एंड करना है। ये 5th एग्जाम्पल देखो, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, थोड़ा मॉडिफाई किया है, टेक्स्ट बुक पे वो एक्टिविटी बेस पे दिया है। तो फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स
नेचुरल नंबर सही है, ठीक से देख लेना। फ्रॉम 1 to 140 और डिविजिबल बाय 4। तो इस टाइप का एक तो भी एग्जाम्पल आता ही है, तो अच्छे से करके रखना। तो ये नेचुरल नंबर से फ्रॉम 1 to 140। तो पहले आपको क्या देखना है, आपको बताया मैंने, पहले 3 नंबर ऐसे लिखो, ये नेचुरल नंबर थे, डिविजिबल बाय 4, और लास्ट नंबर देखो। तो देखो क्या दिया है इसमें, नेचुरल नंबर है, तो क्या लिखेंगे अपन, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 डिविजिबल बाय 4। ये सेंटेंस लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 डिविजिबल बाय 4। कितने नंबर लिखेंगे, 3 नंबर लिखेंगे, और लास्ट नंबर, पहला नंबर कौन सा है, 4 है, 8 है, 12 है, लास्ट नंबर लिख लो, 140 तक है। यह है क्या, डिविजिबल 4 से देखो है, तो 140, ठीक है। तो ये कितना है इसमें, ये मतलब T1 कितना है, 4 है, और D T2 माइनस T1, ये जिससे डिविजिबल रहता वही D आता, तो 8 माइनस 4, ठीक है। T2 लिख लेते यहाँ, T2 नहीं लिखा, T2 कितना है, 8, ये T2, और T3 12 है यहाँ, 12। तो इसमें देखो अभी ये मिल गया, D मिल गया, करना क्या है, सम निकालना है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया पहले n की वैल्यू निकालना है, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, Tn का फार्मूला। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए Tn का फार्मूला अप्लाई करोगे, और n की वैल्यू मिलने के बाद वो छोटा वाला जो फार्मूला है अप्लाई Sn वाला, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अपने को n फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, Tn। तो Tn यूज करेंगे पहले, वी नो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn यानी लास्ट टर्म, तो Tn कितना है अपना 140, तो Tn के नीचे 140 लिख दो, ये है अपना 4, n-1 इंटू डी है अपना 4, ठीक है। तो पहले किसके ट्रांसफ़र करोगे, ब्रैकेट के बाहर जो प्लस माइनस में है उस नंबर का ट्रांसफ़र करोगे। तो पहले 4 का ट्रांसफ़र करना है आपको, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये, तो 140 माइनस 4 इक्वल टू n-1 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना होगा 136, और अभी 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा n-1, एंड देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू, एंड देयरफॉर n इक्वल टू 34, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ट्रांसफर होने के बाद, तो n इक्वल टू 35। आगे तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको Tn वाला फार्मूला यूज करना है, बार बार बता रहा हूँ। और ये n की वैल्यू फाइंड होने के बाद आपको Sn वाला फार्मूला यूज करना है, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो फिर वही फार्मूला Sn वाला, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब Tn जो बोलते हैं अपन, और फर्स्ट टर्म A। तो कितने नंबर n की वैल्यू आ गई अपनी 35, तो जहाँ ये नहीं वहाँ 35 रखना है आपको। तो S35, जहाँ जहाँ ये नहीं वहाँ, और ये फर्स्ट टर्म कौन सा है 4, लास्ट टर्म कौन सा है 140, ठीक है। 35/2 कितना हो गया ये 144, डिवाइड करो इसको, देयरफॉर कितना है 35 × 72। तो ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, शॉर्ट में आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ये टेक्निक से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना सीखे तो आपको आगे भी बहुत यूजफुल रहेगा। ये देखो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 5 जा 10, कैरी 1। फिर से देखो पहले ये सीधे सीधे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वर्टिकल इसमें जो है 2 × 5 10 हो गए, 0 लिख लिया, कैरी 1 हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसकी एडिशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसकी एडिशन करना है। तो ये 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, कितने हो गए 41, 41 + 1 42, कैरी कितने आ गए 4। बाद में ये सीधे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो, 7 3 जा 21, 21 + 4 25। देखो ये मल्टीप्लिकेशन फिर से समझा रहा हूँ। पहले सीधा मल्टीप्लिकेशन करो, ये 2 5 जा 10, कैरी 1। बाद में पहले सीधा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एडिशन और सीधा मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ध्यान में रखो। सीधा मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एडिशन और बाद में सीधा मल्टीप्लिकेशन, सीधा क्रॉस सीधा, ऐसे ध्यान में रखो, आपको इजीली ये ध्यान में रहेगा। तो कितना है मल्टीप्लिकेशन 2 5 2 0, 2 5 2 0, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखोगे, जो फाइंड है, फाइंड वाला सेंटेंस लिखना है आपको। तो क्या लिखोगे, ये देखो द सम, फाइंड छोड़ देना, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 डिविजिबल बाय 4 इज 2520। ये सेंटेंस आपको लिखना है। देयरफॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 divisible by 4 is 2520। इस तरह से आपको एंड करना है। तो अच्छे से करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद रखो, तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, n निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करोगे, और n आने के बाद आपको वो Sn वाला छोटा फार्मूला n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फार्मूला यूज करोगे तो आपको ये बराबर आ जाएगा और इजीली आ जाएगा। तो ध्यान में रखें।